नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 8वां दिन है। इस बीच भारत को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पे खास तौर से खार्किव में कुछ भारतीय छात्रों को यूक्रेन बंधक बना करके उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और ये दावा किया है रूसी रक्षा मंत्रालय ने। दरअसल पूरे मामले की पृष्ठभूमि कुछ इस तरीके से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और भारतीय छात्रों को खार्किव से निकालने और जहाँ जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकालने में मदद करने की अपील की। तो उधर से रूस ने कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय छात्र को निकाल दिया जाए। बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो यूक्रेन है वो भारतीय छात्रों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर के जैसे ही ये दावा किया गया वैसे ही यूक्रेन ने कहा कि जो है चीन, पाकिस्तान, भारत रूस से ये कहे कि एक मानवीय कॉरिडोर बनाया जाए जहां से कि इन छात्रों को निकाला जाए। तो क्या हकीकत है? क्या वास्तव में यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है, उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि एक बात ये भी है कि जब पोलैंड के या रोमानिया के या अन्य देशों के बॉर्डर पे भारतीय छात्र पहुंच रहे हैं तो उन्हें पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नहीं, बॉर्डर खोल दिए गए हैं और उनको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें पीछे किया जा रहा है, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है और ये काम यूक्रेन के गार्ड्स कर रहे हैं, ऐसा दावा किया गया। तो अब ये बात इससे लिंक होती हुई सी दिख रही है। क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि इनको ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाए? भारत सरकार का इस पे क्या मानना है? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसमें बाकायदे जो है बयान जारी किया। अरिंदम बागची जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स सुनने को मिली है, लेकिन अभी तक विदेश मंत्रालय या भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाया गया है और इस तरीके से ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि यूक्रेन के अधिकारियों ने जो है पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं, ऐसा विदेश मंत्रालय कह रहा है। भारत के सामने समस्या क्या है कि दोनों देशों के साथ कोऑपरेशन से ही वो अपने लोगों को निकाल सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस का अटैक है, दूसरी तरफ यूक्रेन में भारतीय हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनको निकालने में यूक्रेन की भी उतनी ही मदद की ज़रूरत है जितने कि रूस की मदद की ज़रूरत है। क्योंकि रूस तो ये मदद कर सकता है कि जहाँ पे भारतीय छात्र हैं उनके लिए कॉरिडोर के रूप में निकलने दे वो, और उस समय कोई अटैक न करे। यूक्रेन जब तक नहीं चाहेगा तब तक भारतीय छात्र निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए भारत सरकार जो है दोनों देशों से बातचीत कर रही है और दोनों देशों को विश्वास में लेकर के जो खार्किव में फंसे हुए छात्र उनको निकालने की कोशिश कर रही है। एक बात और आपको बता दें कि कीव और खार्किव दो ऐसे, कीव तो राजधानी हो गई, खार्किव जो है दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पे ज़्यादातर भारतीय थे तो कीव से तो निकल गए, खार्किव में कुछ भारतीयों के होने की जानकारी आ रही है। अदरवाइज ज़्यादातर जो है भारतीय और खासतौर से छात्र जो है पड़ोसी देशों में पहुँच चुके हैं और उनको ले आने के लिए मंत्रियों का जो दल पहुँचा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बन करके जो 4 मंत्री पहुंचे थे वो वापस आ रहे हैं और फिर जो है एक एक करके फ्लाइट भेजी जा रही है और उनको वापस लाया जा रहा है। इसी बीच में ये खबर आई थी बंधक बनाने वाली बात। तो अब एग्जैक्ट तो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है कुछ दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और इस बात को हवा मिली थी रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के साथ कि बंधक बना करके उनको ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। होता क्या है जंग में कि जिस देश को, यानी कि जो शिकार है और जो वार कर रहा है, वो अपनी अपनी रणनीति अपनाते हैं। तो ये हो सकता है कि यूक्रेन को ऐसा लग रहा हो कि भारतीय छात्र उसके मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन जब तक भारत सरकार नहीं कहेगी तब तक इस बात की कैसे पुष्टि होगी जब विदेश मंत्रालय ऐसा कह रहा है। तो चलिए इस पर हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।